नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। हमारी सिक्योरिटी फोर्स एलओसी के साथ साथ ग्राउंड लेवल के लोगों को हेल्थ के रिलेटेड देती है सुविधाएं। जी हां, इस पर आज 59 बटालियन बीएसएफ ने डांगरी पंचायत में लगाया हेल्थ शिविर और लोगों को सेहत के रिलेटेड किया अवेयर। जी हां, और दी मेडिसिन। लोगों ने बीएसएफ का किया शुक्रिया अदा। और डीआईजी आईडी सिंह की बात करें तो उन्होंने भी लोगों का जो है शुक्रिया अदा किया कि आप भी जो है आप अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। और उन्होंने आश्वस्त कराया कि बीएसएफ हमेशा आपके सुख दुख में देगी साथ। डांगरी के एरिया में रहने वाला हूं, तो बहुत शुक्रिया है बीएसएफ का जिन्होंने ये कैंप लगाया है। तो हमें दूर दराज जाना पड़ता था, इसलिए अच्छी बात है जो ऐसा इन्होंने काम किया है, तो अच्छी बात है। कि इस बारे में सर हम ये बताएंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा सर। मेडिकल जो कैंप लगा ये बीएसएफ की तरफ से बहुत अच्छा सर। ये बीमार आदमी की देखभाल हो रही है और गाँव के लिए जश्न जो दे रहे हैं। ये जो जगह है डांगरी, यहाँ पे हमने काफ़ी दिनों बाद लगाया है, लेकिन हम लगातार करते रहते हैं। तो सेक्टर के अंदर जो 4 बटालियन हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने पूंछ में किया, खनेतर में किया, और इस बटालियन में 59 बटालियन बीएसएफ ने इससे पहले भी वैशाली गांव में किया था। इस जगह को हमने कोरोना काल में ज़रूर थोड़ा बाद में चुना है कि ये हमारे रजौरी के थोड़ा नज़दीक है, परंतु हम यहाँ भी अब स्थापित होने के क्रम में हैं। हमारी ये बटालियन का ये केएलपी है, इसलिए हमारा इनके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। हमने लगाया है और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़ी कम हैं, तो इनको निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएं, तो इनके काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए। जेड के गवर्नमेंट पैरामेडिक्स एसोसिएशन राजौरी ने किया प्रदर्शन। कहा हम भी अपने हक के लिए करेंगे पीसफुल प्रदर्शन, जिससे बीमार व्यक्ति न हो सफर। आज हम यहाँ पे जितने भी फार्मासिस्ट हैं हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो ये शॉर्ट टर्म पे ही हम इकट्ठे हुए। शॉर्ट टाइम में हमें अपने जो फेडरेशन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं हमारे स्टेट के सुशील सूदन जी, उनके एक ही नोटिस पे एक ही कहने पे हम यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। मेरे साथ उस टाइम मेरे सीनियर जो हैं ये सलीम जी हैं, नाज साहब हैं, यूनुस जी हैं, अमन तेजी है, नरेश विशाल जी। तो आज का ये जो मुद्दा था यहाँ पे रखा, यहाँ पे धरना देने का जो हमारा धरना था, ये मेन मुद्दा था ये जो रजिस्ट्रेशन का इशू बना हुआ है।
हमारे जितने भी फार्मेसिस्ट भाई हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो अनएम्प्लॉय हैं, मतलब जो जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। और जिनकी हो रखी थी उनकी एक्सपायर हुई है तो रिन्यूअल नहीं हो रही है। तो ये मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ हमारी ड्रग डिपार्टमेंट को, स्टेट कंट्रोलर ड्रग जो हमारी हैं उनको, कि जितनी जल्दी हो सके ये जो इशू है ये सॉल्व करें, ताकि हमारे जो भी भाई हैं, बेरोज़गार भाई हैं, वो इसको कंटिन्यूशन दे सकें या उनके ड्रग लाइसेंस में कैसे भी वो अपना रोज़गार चलाएं। डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजौरी। आज हमने सेंट्रल बॉडी के हुक्म से, जिसके प्रधान सुशील सूदन जी हैं, डिस्ट्रिक्ट रजौरी हेडक्वार्टर जीएमसी में हमने 2 घंटे का धरना दिया है। इस धरने देने का मकसद ये था कि हमारे जो लेफ्ट ओवर फार्मासिस्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनके रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो की जाए। इसके संदर्भ में हमारे जो J&K फार्मेसी काउंसिल है, उन्होंने एक फ़ाइल बना के सेक्रेटरीट में भेजी है। तो सेक्रेटरीट में अभी पिछले 3 महीने से वो पड़ी हुई है, वहाँ से वो फाइल उन्होंने मूव नहीं की है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितने भी जल्दी हो उस फाइल को दिल्ली भेजें, ताकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द हो सके। जी, मेरा नाम तहसील थन्ना मंडी के लोगों ने सोशल वेलफेयर की जी हाँ तरफ से 1 साल से नहीं दी जा रही पेंशन लोगों को दौड़ा रहे हैं फाइलों के पीछे। देखिए रिपोर्ट। मेरे को राशन कार्ड यो है, आधार कार्ड के ऊपर उम्र मेरी 80 साल है, 1.5 साल हो गया मेरी पेंशन नहीं। दफ्तर में जाऊँ देखें तेरी पेंशन कटे गई है। आज फिर गयो, आज मैंने के नवी फाइल बना के दे तो अगली पेंशन कटेगी है। साहब मेरी कोई तहकीकात नहीं, मेरी पेंशन बंद की हुई है, आज तक मैंने नहीं मिली। 1.5 साल हो गया मैंने। यहाँ 2 साल हो गए कागज जमा कराना। मेरी उम्र अगर काटा है जो कुछ भी है तो दसों में यही था, इन्होंने कागज जमा करा दिया। आज जैसा परखें जैसा परसों जैसा, इस तरह 2 साल हो गए बूढ़ा आदमी में। एक बच्चा है और मेरे नाल करनी है 5 तीन में है। मैं जैसा उन्हें ब्याज दिया कि ना ब्याज दिया मैं पेंशन कोई नहीं लगी आज दिन तक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस्मान माजिद ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए बताया कि और पार्टियां किस तरह से लोगों में है और अपनी पार्टी किस तरह से है लोगों में। अब लोगों के कानों में जगह ही नहीं है। अब वो समझ रहे हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम शुरू से कह रहे हैं कि सियासत एक पॉलिटिशियन को ये जान के करनी चाहिए कि ताकि इसके आने वाले नस्लें महफूज हों, इसके आने वाले नस्लें खराबी की बर्बादी के रास्ते में न जाए। ये सियासत आज तक की गई है। इसलिए आज जो हमने अपने इलेक्शन में देखा, हमें मौका मिला, हम लोगों के पास इलेक्शन में गए, लोगों के पास अपना प्रोग्राम डाला। हता हमारे खिलाफ इन्होंने नफरत की ऐसी कैंपेन चलाई और तरह तरह के स्लोगन दिए। आज तो उसका हवा निकल गया। आज कहाँ हैं वो लोग जो कल तक इसको DDC इलेक्शन को राशुमारी और रेफरेंडम और इसको 370 के तरफ कह रहे थे कि 370 को वापस। आज कोई बात कर रहे हैं? आज कहीं उनकी जिक्र है? आज कहीं उनको लोगों की फिक्र है? इसीलिए हम ये कह रहे थे जो कुछ हो रहा है इक़्तिदार की लड़ाई है। ये कोई ठोस प्रोग्राम इनके पास नहीं है। जो लोग जमा हो गए, जो अपने आप को गुफ्कार अलायंस बोल रहे हैं, इनके पास था ही नहीं कुछ। हम शुरू से कह रहे हैं इनके पास मत आइए। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वही एक तरीका है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में 92 में थी। आज इन्होंने ऐसा किया, आज ये भी आए, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। हमने कहा कि अलायंस अगर है, हम हैं जो अपनी पार्टी में लोग जमा हुए मुख्तलिफ पार्टियों से आके एक प्रोग्राम को लेके, एक ठोस प्रोग्राम को लेके, एक जम्मू कश्मीर का एक हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग इसको पसंद करेंगे और इसको बोलते हैं अलायंस, जो अपनी पार्टी का नाम जिसको हमने दिया और अपनी पार्टी बनाई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं कि धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि मसले मसाइल हल हो जाएं हमारे ज़रिए। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि सियासत में लोग क्यों सियासतदानों के पीछे चलते हैं जब उनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर ने कहा 48 दिन लगातार किया था प्रदर्शन DDC इलेक्शन को लेकर। बीजेपी
जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रविंद्र राणा और एमपी जुगल किशोर ने किया था वादा, नेगोशिएशन हुई थी, वो वादा नहीं आ रहा नजर। 26 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे कैजुअल लेबर। साहब ने एक वादा किया था कि जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे जो आपके साथ बात करके जो भी डिपार्टमेंट के अंदर इशू हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2 महीने बीत गए, आज तक ना वो कमेटी बनी है ना ही रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। इसलिए आज हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है। हम एलजी साहब को यही अपील करना चाहते हैं कि 25 जनवरी से पहले अगर डेली वेजर के हक में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो इस बार 26 जनवरी को ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ था, लेकिन डेली वेजरों के ऊपर आज भी वही जुल्म जो है लगातार जारी है। ना इनके लिए कोई लेबर कानून काम कर रहा है और ना ही इनके फंडामेंटल राइट हैं, सबको दबाया जा रहा है। इसलिए इस बार का गणतंत्र दिवस जो है वो डेली वेजर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। शरणार्थी एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट जेके जीपी एसोसिएशन ने की प्रेस वार्ता, जिसमें बलवीर सिंह जेके जीपी के प्रधान पीसफुल तरीके के साथ रखी बातें सरकार से। वक्तन हम जो गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक हम अप्रोच करते रहे, तो जो कुछ हम अचीव कर सके या जो फर्दर हमारी डिमांड्स हैं, हम चाहते हैं कि उन डिमांड्स को लेके अपने जो शरणार्थी भाई हैं उनको आगाह किया जाए, तो ताकि अगर हमारे शरणार्थी भाइयों की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई प्रॉब्लम है जो कि हम उनको यहाँ पुंछ लेवल पर सॉल्व करवा सकें, तो हमने इसी सिलसिला को मद्देनजर रख के एक मीटिंग जो है वो परसों एतवार को 11 बजे यहाँ ही ये फुहारा बाग में रखी मुनक्किद की है। तो इस सिलसिला में हमारी जो कुछ दरीना डिमांड्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमें जो 5.5 लाख रुपया जो है वो हर फैमिली को मिला, जबकि हम 30 लाख जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने रिकमेंड किया है 30 लाख रुपया हर फैमिली के लिए, और साथ में जो रिजर्वेशन है डिफरेंट लेवल की, जैसे कि टेक्निकल कॉलेजेस में है या और रिजर्वेशन जो है हमारे दूसरे सर्विसेज में है, तो ये हमारी दरीना एक डिमांड है। इसी सिलसिला में हम अभी कुछ देर पहले 10-15 दिन पहले पेपर में भी था, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट साहब हैं वो आज ऑनरेबल एलजी साहब को भी मिले, तो उनसे भी ये डिस्कस जो किया गया, तो उन्होंने ये माना कि मैं ये जो आपकी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स जो हैं ऊपर होम मिनिस्टर तक और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये कन्वे करूंगा और कोशिश करूंगा। उन्होंने यही कहा कि मैं जो भी काम लूँगा मैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा आपकी जो भी डिमांड्स, इसके अलावा कुछ डिमांड्स हमारी थी, जैसे हमारे ये हाउसेज हैं, अलॉटेड हाउसेज हैं, ये हमारे नाम नहीं है, तो इनके लिए कुछ चार्जेस जो है गवर्नमेंट रख रही है। 3 लाख 3.5 लाख तक हम अपने जम्मू कश्मीर से लोगों के सिग्नेचर करा के, और ये जो हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स हम ऊपर गवर्नर साहब, ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब तक, होम मिनिस्टर साहब तक हम ये पहुंचाएं, ताकि हम लोगों का जो ये काम, जो पेंडिंग काम है वो भी हम पूरा कर सकें। इसी सिलसिला में हम फरवरी में एक डेलीगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, और उस सिलसिला में हमने हर गांव में, हर मोहल्ला में एक लिस्टें भेजी थी सिग्नेचर करने के लिए। मैं आप सभी जो मीडिया के हमारे भाई हैं, चाहे वो पुंछ मीडिया है या जेके मीडिया है या और, कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर हाउस का करना चाहा घेराव, पर उन्हें शहीदी चौक में ही रोक लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। सारे तरीके से साहब की लीडरशिप में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी हेडक्वार्टर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो राजभवन में रहते हैं उसका घेराव करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। ये रोष होगा। आज सड़क से लड़ाई दोबारा शुरू की जा रही है। आज मैं समझता हूँ मकर संक्रांति के बाद आज दूसरा ये पहला दिन है, और ये बिगुल बुझाने के लिए कि गहरी नींद में सोई हुई सरकार, जो सत्ता के नशे में डूबी हुई सरकार, अहंकार में डूबी हुई सरकार और ईगो में फंसी हुई सरकार, जिस तरह से किसान तो कितने ही दिनों से वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और कितने लोगों ने शहादत दे दी, इस सरकार में जू तक नहीं रहेगी
और अनदेखी की गई किसानों की। जो किसानों की जो फायदा दुगना करने की बात करते थे, मैं सभी ना दुगनी अंदर करने की बात करते थे, आज दुगनी तो नहीं लेकिन किसानों की आफत चुगनी कर दी इस भाजपा की सरकार ने। उसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शन आज हम सब लोग इकट्ठा होकर इस पूरे रास्ते से रूट से बड़े डिसिप्लिन के साथ, तरीके के साथ उन चीजों को लेके, उन प्रॉब्लम को लेके, उन समस्या को लेके जिससे हमारा आवाम जो है वो पिसता ही चला जा रहा है और ये पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्याज दीवान ने जम्मू यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन, कहा बच्चों को पूरा दिया जाए मौका उनकी एजुकेशन को पूरी करने में। कि यहाँ पे जो भी आपको पता सब स्टूडेंट लाइन में B.Tech के बाद घर वाले पैसे नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव, हम स्कॉलरशिप हमें नहीं मिलता है। तो जम्मू हमारे हालात, रही बात फीस भरने की, रही बात फीस भरने की, 4G आज से 1.5 साल से पहले बंद हो गया था, अभी भी बंद है। और 2G से अच्छे से मतलब कोई एक साइड भी नहीं खुल गया, वैसे कैसे बताओ। और यहाँ पे लखनपुर बॉर्डर सारे बंद थे, नहीं आ सकते थे। हमारा ग्राउंड आप लिखे, ग्राउंड नंबर 1 के रोड बॉर्डर सारे लाख थे, किसी को आने की इजाज़त नहीं, हम कैसे थे। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट सारे हैं यहाँ पे, आलमोस्ट बिहार के भी होंगे माशाल्लाह, लेकिन मसला मेन ये है कि नेट जो है 2G चल रहा है और 2G से कोई साइड नहीं आकर किसी को शक हो जाके खोल सकता है, एक साइड भी नहीं खुलती। तीसरी बात ये, जब अभी हमें नोटिस मिला, हम यूनिवर्सिटी आए हैं, हम अपनी फीस का किसी सब बच्चों के पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो फीस हमारी एक्चुअल फीस है वो हम भरने की कोशिश करें। अब हम जब हमारे पास वो फीसें फाइन कैसे भरें, ये हमारा ग्राउंड है, कोई वायलेशन नहीं है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट हमें कम बुलाए, 50 कम से कम 400 स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। अगर नहीं कोई आएगा, जिन स्टूडेंट का हम नाम लिख देंगे, नहीं आप अलग से उनको इंडिविजुअल नोटिस बनाओ, फी हम शाम से पहले भर देंगे, फाइन हम बिल्कुल नहीं भरेंगे। अगर आपको वो प्रॉब्लम है आप नोटिस दे दो, लिख के दे दो, पिछले पैसे वापस हम चले जाएंगे, हम आएंगे नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट पैरामेडिक्स एसोसिएशन ने जम्मू में किया प्रदर्शन, कहा हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं प्रदर्शन, लेकिन हम जिस गवर्नमेंट इदारे के साथ चल रहे हैं, जी हाँ, उसे परिवार एक समझते हैं हम, और उसे बीमार व्यक्ति को नहीं कर सकते इग्नोर, क्योंकि हर व्यक्ति का ध्यान और आशा रहता है हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रति। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, इस जोर जबर की चक्की में जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे चलना सीखो, आवाज दो हमें। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशन। आज की ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हमारी यहाँ प्रेस क्लब के सामने है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। हमारा जो मकसद है वो कोई हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है कि हमको पैसा मांग रहे हैं। हमने क्या करना है कि ये पूरे हिंदुस्तान में क्या था कि जब फार्मेसी नौकरी लगता है तो उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होती है, फिर नौकरी लगती है, मगर 370 होने की वजह से यहाँ पर ऐसा कानून नहीं था। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो फार फ्लंग एरिया में काम करते हैं, बनी में है, बॉर्डर में है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, हमारा ये मानना है कि उनकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द की जाए, वो भी डिग्री होल्डर है और उनकी रजिस्ट्रेशन जल्दी होनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट है कि वन में या अदर में वो फाइल को डिले कर रही है। हालांकि जो फार्मेसी काउंसिल जम्मू है, उन्होंने हमारा केस जो है भेजा हुआ है सेक्रेटरीट में, वो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ वो उसको कर रहे हैं। मेरा आपके थ्रू ये एक गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि हम नहीं चाहते कि अभी कोविड-19 चल रहा है कि हम मेडिकल वाले लोग को बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम करें, क्योंकि हम लोगों के बीच में से, लोग हमारे में से, हम नहीं चाहते कोई स्ट्राइक करे। मगर गवर्नमेंट को एक ट्रेलर दिखाना था कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन और हम स्ट्राइक भी। इस समय फोकस लगाए बैठा है कि गोल्डन कार्ड में लोगों से नाजायज पैसा ना वसूला जाए। जम्मू कश्मीर से अगर बात करें तो हमारे संवाददाता जो है जम्मू कश्मीर पूरे की रिपोर्ट दे रहे हैं, और आज इस समय जो है वो बीएमओ के पास बैठे हैं और बशीर अहमद जी दे रहे हैं रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं। रैली का
CSC सेंटर गवर्नमेंट सेंटर, वहाँ वो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड साथ आए, हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम होगी CSC सुबल CSC हाजिर होगी सेंटर्स को सर मेडिकल में कोई ऐसी सुविधा लोगों के लिए नहीं रखी जो घर घर जाए या किसी एक घर गांव में जाए वहाँ पर ये बना घर घर सर ये जो कार्ड आज बनाए जा रहे हैं इनमें क्वालिटी सीट्स हैं। तो आपके आशा जो मेडिकल मेडिकल में काम करते वो क्यों वो कार्ड जमा करते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं? हमने अब आशास को मोबिलाइज किया है कि आप लोगों को अवेयरनेस करें। यहाँ तक कि हमने होर्डिंग्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, इवन लोकल केबल में हमने अवेयरनेस के लिए हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अपने सेंटर्स को पहुँचे। सर इसमें फ़ी कितना लेते हैं, चाहे वो CMC वाले हो या मेडिकल वाले हो? हम कोई फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ नॉमिनल चार्जेस है, उसका मुझे इट इज़ अराउंड 30 रुपीज़ वो लेते हैं लैमिनेशन का कुछ। तो वो 50 रुपया बनकर वहाँ पे लेते हैं। अगर लैमिनेशन करना चाहिए तो 50 बनेगा, 40 बनेगा। अच्छा सर ये जो कार्ड्स है इनमें सबसे एक अगर 60 साल की उम्र के कहते हैं कि 60 साल की उम्र तक इसका फायदा मिलता है या इससे नहीं, इसमें कोई बार नहीं है, कोई भी जा सकता है। मैंने पहले आपको बताया हर कोई जा सकता है। शुक्रिया सर अपने अपना कीमती समय। हमने आज बात की BMO साहब से, उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा है कि जो गोल्डन कार्ड्स है बिल्कुल आप वो बना सकते हैं, लेकिन ये जो खिदमत सेंटर है वहाँ पर आप आधार कार्ड बना सकते हैं और CSC हाजिर और संभल में बना सकते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर जो भी कोई आएगा आपके गाँव में आपके घर में वो कार्ड बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट की या CSC हाजिन या संभल में होंगे या खिदमत सेंटरों पे होंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो फीस उन्होंने बताया फीस सिर्फ 30 रुपया भरना है, 30 रुपये के अलावा एक पैसा भी नहीं भरना है। मैं लोगों से और भी गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ BMO साहब के आर्डर के मुताबिक सिर्फ 30 रुपया एक गोल्डन कार्ड के लिए भरना होगा। जो ये जो 50 रुपया फीस लेते हैं उनसे कभी 50 रुपया ना दें, क्योंकि आज ये दो हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। हमने TSO साहब से भी बात की, TSO साहब ने खुले अल्फाज में यह भी कहा क्योंकि खिदमत सेंटर वाले कहते हैं कि आप जाइए वहाँ पर मोहर लगाइए, स्टम्प लगाइए TSO ऑफिस की, लेकिन हमने TSO साहब से भी बात की। TSO साहब ने खुले अल्फाज में ये कहा कि ये जो स्टोर कीपर्स है उनकी स्टम्प भी चलेगी, लेकिन लोगों को खिदमत सेंटर वाले या कोई और डिपार्टमेंट परेशान ना करें, क्योंकि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि परेशान ना करें। बिल्कुल 30 रुपया फीस और 30 रुपये के अलावा एक पैसा भी नहीं आप भर सकते हो। मैं लोगों से यह भी गुजारिश करता हूँ TSO साहब BMO साहब के हुक्म के मुताबिक 30 रुपये के अलावा एक पैसा ना दिया जाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता GA मीर ने किसानों पर 3 कानून थोपने पर किया प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के साथ। रियासी से, उधमपुर से, सांबा से, जम्मू से, कठुआ से, तकरीबन जम्मू प्रोविंस के तमाम इजला से हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारा जोरदार आज विरोध है और सरकार को, नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजना है कि जो आपने गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून आपने पार्लियामेंट में पास किए हैं, जिसमें किसानों की सहमति नहीं है और जिसके लिए आज 51 दिन से हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग वो सारे धरने पर बैठे हैं और ये आवाज दे रहे हैं कि ये काले कानून मोदी साहब वापस लो। पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात की LG मनोज सिन्हा से मिलने के बाद। आइए सुनाते हैं उनकी बात। क्या आज बैठक हुई और क्या कुछ विशेष मुद्दे थे कि किसी पर हरी झंडी मिली? देखिए जो चीज़ें डिस्कस हुई आज, आराम से जो चीज़ें डिस्कस हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उसमें
प्रमुख मुद्दा जो था सबसे पहले वो था SRO 103, जिसमें हमारे कंबाइंड सर्विसेज जो KS और KPS जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को 37 साल ओपन कैटेगरी में जो थे उनकी एज रिड्यूस करके 32 साल की गई थी। रिक्वेस्ट की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 1-2 दिनों में उस पर नज़रसानी होगी और बच्चों को पहले की तरह ही 37 साल की उम्र तक उसमें बैठने की इजाज़त मिलेगी। एक वो था। दूसरा था लावाईपुरा इंसिडेंट, जिसमें 3 बच्चे मारे गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फेक एनकाउंटर था। बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि साहब वो मिलिटेंट नहीं थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई है उसे जल्द से जल्द पाए तकमील पे पहुंचाया जाए, बिकॉज़ हम अपनी पार्टी की सियासत है सच की, और सच पता कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिशिएंट अगर लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान ख़त्म करना है तो उसमें सच बोलने की ज़रूरत है। नंबर 3, नेशनल हाईवे पे बात हुई। मैंने अपनी चिंता LG साहब के साथ शेयर की कि साहब रोज़ बरोज़ इस सड़क का हाल बुरा होता जा रहा है। हमें एक परमानेंट सोचना पड़ेगा कि हम इसकी नई प्लानिंग कर लें, ताकि जो प्लानर्स ने इसको ऑलरेडी पहाड़ काट के बनाया था वो तो स्ट्रेटा ऐसा है कि वो नहीं रुक सकता है। इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाए। मीनवाइल आई रिक्वेस्टेड कि सब्जियों का स्टॉक और जो एसेंशियल आइटम्स का स्टॉक अगर वादी में कम है तो एयरफोर्स के जहाज़ और जो यहाँ लोग बंद धर्मांधा है उनको एयरलिफ्ट किया जाए। ये मेन मुद्दे थे, और बाकी तो वैसे सियासी हालात पे भी बातचीत है। ये जो तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है डल लेक की श्रीनगर का नजारा। जी हां, डल लेक में सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलियम का रास्ता बनाती हुई दिखाई दे रही है, और बर्फ ने ओढ़ी डल लेक पर सफेद बर्फीली चादर। मेरा नाम हरस सिंह। आज जम्मू कश्मीर ऑयल एंड LPG ट्रक ड्राइवर, जी हां, और क्लीनर यूनियन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि हमसे वसूले जाते हैं टैक्स और नहीं दे रही सरकार हमें सुविधा। हमारे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जो है इस समय जो है बर्फबारी के हुए हैं शिकार और भूख के लाले पड़े हैं, मौत हो चुके हैं। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हमसे 2-2 हज़ार रुपया पर ट्रिप का, पर चक्कर का हमसे ये टोल प्लाजा लेती है, वो आज नाकामयाब हुई है। उसने सिर्फ हमसे एक पैसा वसूलने का काम किया है। हमारा हार्ड अर्न मनी जो ये कहते हैं जी बड़े बड़े रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है बन, तो ये जो टोल प्लाजा हमसे दिए जाते हैं, हमारे ड्राइवर के पास ना ही खाने को रोटी है ना ही पीने के लिए साफ पानी है। वो 3x6 कैबिन में वो बैठा हुआ है ड्राइवर, -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और हमारा इससे ट्रांसपोर्टर्स का हैवी लॉस हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वो बढ़ चुका है। जो 10 रुपए का चाय का कप है वो आज नेशनल हाईवे 50 से 100 रुपए का बिक रहा है। हमारा ड्राइवर जो कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन को और LG साहब को कि जल्द से जल्द वहाँ पे डॉक्टर मुहैया कराएं। किसानों के जम्मू में किसान एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा RS-पुरा से 17 जनवरी यानी संडे को किया जाएगा पीसफुल प्रदर्शन। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि प्रॉपर जो है ध्यान रखा जाएगा कि कोई हमारे इस प्रदर्शन से जो है यातायात में कोई कमी न हो। अबाइडिंग ऑल ट्रैफिक लॉस, कोई भी हमारा
हमने जानबूझ के संडे का दिन चुना है ताकि किसी ऑफिस जाने वाले को, किसी भी और एक्टिविटी करने वाले को, अपना बिजनेस करने वाले को कोई परेशानी ना हो। हमने संडे के दिन वो ट्रैक्टर मार्च रखा है और उसमें हमने ये रखा है कि उन 3 काले कानूनों के विरोध में किसानों के द्वारा प्रदर्शन करने के लिए हम अपना ज्ञापन जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे।